आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3 शब्द और वाक्य। तो बच्चों, शब्द क्या होते हैं? यानी वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, ठीक है। और वाक्य जो होते हैं वो शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। तो आइए सबसे पहले हम शब्द के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए शब्द। जैसे यहाँ पर क्या शब्द है? ये नील। ये किसका चित्र है? नील के पेड़ का है, तो यानी ये क्या है? नील। ये किसका चित्र है? दातुन का, तो ये क्या है? दातुन। और ये किसका चित्र है? दांत का, तो ये क्या है? दांत। किसका चित्र है? साबुन का, तो ये क्या है? साबुन। तो ये सभी क्या है? ये शब्द है। उपयुक्त चित्रों के नीचे कुछ शब्द लिखे हैं, ये वर्णों के उचित मेल से बने हैं। तो ये जितने भी शब्द हैं ये वर्णों के उचित मेल से बनाए गए हैं। तो यहाँ पर वर्ण कौन कौन से हैं? नी प्लस व, क्या बन गया? नील। ऐसे ही दातुन के लिए दा प्लस तू प्लस न, तो क्या बन गया? दातुन। इसके बाद दांत के लिए दा प्लस त, दांत। साबुन के लिए सा प्लस बू प्लस न, तो क्या बन गया? साबुन। ऐसे ही वर्णों को आपस में जोड़कर हमारे शब्द बनेंगे। इन सब का एक निश्चित अर्थ है। वो क्या है? अगर वर्णों को जोड़कर आपका जो शब्द बन रहा है उसका कोई अर्थ नहीं निकलता तो वो शब्द बेकार है। यानी शब्दों का अर्थ निकलना बहुत ही जरूरी है। यानी जो भी वर्णों को जोड़कर आपने जो भी शब्द बनाया है उसका अपना कोई अर्थ होना बहुत जरूरी है, अन्यथा वो शब्द नहीं कहलाएगा। अब यदि हम इन वर्णों को क्रम बदल कर लिखे, तो यदि हम इन वर्णों को इस तरह से न लिखे, कुछ और तरीके से लिखे, यानी माँ प्लस नी यानी मनी, तो इसका क्या है? अपना कोई अर्थ नहीं है। ना प्लस तू प्लस दा नतुदा, तो नतुदा क्या होता है? शब्द तो बन गया लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, तो यानी ये शब्द बेकार है। ता प्लस दा तदा, तो तदा क्या होता है? कुछ भी नहीं। ना प्लस वो प्लस सा नवोसा, नवोसा क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है, यानी ये शब्द है लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है, इसीलिए ऐसे शब्द शब्द नहीं माने जाते। तो वर्णों का वह सार्थक मेल जिसका कोई अर्थ हो शब्द कहलाता है। इस मेल से बने इन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता, अतः वर्णों का सार्थक मेल ही शब्द कहलाता है। शब्द के भेद, अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं। शब्द के भेद कितने होते हैं? शब्द के दो भेद होते हैं अर्थ के आधार पर, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द जिन शब्दों का एक निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे मोती, चाय, पानी, कुर्सी आदि। क्या है? जिन शब्दों का अपना कोई विशेष अर्थ होता है वो हमेशा सार्थक शब्द कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ये मोती का चिन्ह है, चाय, पानी, कुर्सी, ठीक है। इसके बाद आते हैं निरर्थक शब्द, यानी जिनका अपना कोई विशेष अर्थ नहीं होता, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें हम निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे मोती, वाय, वाणी, बुरसी आदि। क्या है जिसे हम कहते थे ना कई बार? चाय वाय, पानी शानी, खाना पीना, कुर्सी वुर्सी, ऐसे बोल देते हैं। यानी उसके साथ जो हम बिना बात का एक शब्द जोड़ देते हैं वो बेकार है, यानी वो हमारा क्या है? निरर्थक शब्द, यानी उसका कोई अर्थ नहीं है, वो हम बेवजह वैसे ही जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता वो निरर्थक शब्द कहलाते हैं। इसके बाद आते हैं हमें वाक्य। आपने पढ़कर जाना कि किस प्रकार वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं, इसी प्रकार शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं। उदाहरण पढ़िए, मैं कसरत करता हूँ, तो ये क्या है? कि वाक्य है छोटा सा, इसका अर्थ स्पष्ट है। इसे यदि इस प्रकार लिखे, हूँ कसरत करता मैं, क्या है? ऐसे ही जैसे आपने शब्दों के बारे में पढ़ा था, यानी अगर आप वर्णों का उचित सही मेल नहीं कर रहे हैं तो गलत शब्द बनेगा, और गलत शब्द का कोई अर्थ नहीं होगा तो वो शब्द नहीं कहलाएगा। उसी तरह ठीक यहाँ पर भी है, अगर आप शब्दों का सही मेल नहीं करेंगे तो वाक्य गलत बनेगा, और गलत वाक्य बनेगा तो उसका कोई अर्थ निकल के नहीं आएगा, तो फिर वो वाक्य वाक्य नहीं कहलाएगा। ऐसे ही यहाँ पर जिन्होंने, जैसे इन्होंने यहाँ पर ये वाक्य जो है ये गलत करके लिख दिया, यानी वो कसरत करता मैं, तो ये वाक्य क्या है? गलत। क्यों? क्योंकि इसका कोई अपना अर्थ ही नहीं है, इसको पढ़ के आपको समझ ही नहीं आएगा कि ये बात क्या कही जा रही है, इसका अर्थ स्पष्ट नहीं होगा। तो शब्दों के इस मेल से कोई स्पष्ट अर्थ नहीं निकलता, अतः इसे वाक्य नहीं कहा जा सकता। शब्दों का वह सार्थक मेल जिसका निश्चित अर्थ होता है वाक्य कहलाता है। केवल निश्चित अर्थ वाले वाक्य को ही आप वाक्य कहेंगे। शब्द जब वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तो वे पद कहलाते हैं। एक वाक्य में अनेक पद होते हैं। वाक्य क्या? वाक्य के प्रमुख दो रूप होते हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। तो पहला उद्देश्य, वाक्य में जिसके बारे में बात की जाती है उसे
उद्देश्य कहते हैं। यानी जिसके बारे में भी हम कोई बात कर रहे हैं, जो हमारा विषय है, तो वो हमारा क्या होगा, उद्देश्य होगा। इसके बाद आता है विधेय। जो कुछ उद्देश्य के विषय में कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। यानी उस उद्देश्य के बारे में जो कुछ भी हम कहेंगे, यानी जिस विषय पर भी हम बात करें, अगर उसके बारे में हम कुछ भी कहेंगे तो वो हमारा विधेय कहलाएगा। तो यहाँ पर क्या है, मोह पतंग उड़ा रहा है, तो मोह आपका क्या हो गया, उद्देश्य। और इस उद्देश्य के बारे में क्या बात कही जा रही है कि पतंग उड़ा रहा है, तो पतंग उड़ा रहा है आपका क्या हो गया, विधेय। और मोह आपका क्या हो गया, उद्देश्य। ठीक है, तो मोह उद्देश्य हो गया, और इस उद्देश्य के बारे में क्या बात की जा रही है कि विधेय की ये पतंग उड़ा रहा है। सेम ऐसे ही यहाँ पर नीना अखबार पढ़ रही है, तो नीना आपका क्या हो गया, उद्देश्य है। ठीक है, इसके बाद अखबार पढ़ रही है, ये आपका क्या होगा, विधेय। यानी इस उद्देश्य के बारे में क्या बात कही जा रही है, वो विधेय है। तो उद्देश्य का वर्णन विधेय करता है। इन वाक्यों में उद्देश्य है मोह और नीना। ठीक है, इन दोनों वाक्य में उद्देश्य क्या है, मोह और नीना। और इन दोनों का विधेय क्या है, ये तो पतंग उड़ा रहा है और ये अखबार पढ़ रही है, तो ये इन दोनों का क्या है, विधेय। ये उद्देश्य है और ये विधेय है। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर इस पाठ में आपने शब्द और वाक्य दोनों के बारे में पढ़ा है। यानी वर्णों के सार्थक मेल से आपने शब्द बनते हैं जिनका अपना कोई विशेष अर्थ होता है। ऐसे ही शब्दों के सार्थक मेल से वाक्य बनते हैं जिनका अपना कोई विशेष अर्थ होता है। बच्चों ये पाठ हमारे यही खत्म होता है। अब हम अपनी नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।